कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज हम फिर से खेल रहे पोकेमॉन डार्क वर्शिप। ये है एपिसोड नंबर 10। लास्ट वीडियो में हमें मिला था हमारा 7 जिम बैच। हमने उस इवल गैंग के लीडर से फिर से बैटल की थी। वो जाइग्रेड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमने ऐसा होने नहीं दिया। हमारा जाइग्रेड अब 50% फॉर्म में है। हमें उसे फिर से इवॉल्व करना होगा। इसके लिए आपको ज़रूरत है एक शाइनी स्टोन की। आपको ये मार्ट में मिल जाएगा। अब ये आएगा अपने 100% फॉर्म में। इसका अटैक, डिफेंस और स्पीड ज़्यादा बढ़ जाएगी। बहुत अच्छे। ये सीख रहा है ड्रैगन पल्स। मैं इसे ये मूव सिखाने वाला हूँ क्योंकि एक ड्रैगन टाइप भी है। मैं बुलडोज को हटा देता हूँ। अब हमें इसी रूट से आगे बढ़ना है। ओके, ये कुछ ट्रेनर्स है जो कि हमें बिना बैटल किए नहीं जाने देने वाले। मैं इन्हें स्किप करने की कोशिश करता हूँ। ओके, एक को हमने स्किप कर दिया। ओके, इसे भी मैं स्किप करने वाला हूँ। मैं इनसे सेपरेटली बैटल कर लूँगा। ओके, मुझे उसे भी स्किप करना है। ओके, यहाँ पर बैरी रुका है और आप देख सकते हो कि इवल गैंग के मेंबर ने उस रूट को ब्लॉक किया है। क्या हमारे पोकेमॉन हील है? हाँ, हमारे पोकेमॉन पूरी तरह से हील है। हम बैटल करने के लिए रेडी हैं। हमसे कह रहा है कि रेडी हो जाओ मुझसे बैटल करने के लिए। देखते हैं इनके पास। ओके, इनके पास 6 पोकेमॉन है और ये एक ड्यूअल बैटल होने वाली है। सभी घोस्ट टाइप पोकेमॉन है और इनके लेवल भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं क्रंच का यूज़ करता हूँ। मैं दोनों पर ही क्रंच का यूज़ करने वाला हूँ। ओके, कोरोफेंगस का डिफेंस बहुत ज़्यादा है। बहुत अच्छे। तो बैनेट फेंट तो नहीं हुआ और उसने ग्रज का यूज़ किया है, ये एक बुरी बात है। ओके, मैं डिस्चार्ज का यूज़ करता हूँ क्योंकि डिस्चार्ज का असर जाइग्रेड पर नहीं होगा। वो एक ग्राउंड टाइप है इसलिए। और कोई बात नहीं, हम अब स्विच नहीं कर सकते, लेकिन हम इन्हें फेंट ज़रूर कर सकते हैं। नैगनेंडल लेवल 66। तो बैनेट अब फेंट हो जाएगा। बहुत अच्छे। ओके, तो डिस्चार्ज का असर पैलोसैंड पर नहीं होने वाला। अब मैं स्विच करके निकालता हूँ अपने ग्रे निंजा को और मैं क्रंच देता हूँ ट्रेवेंट को। हमें इसे सबसे पहले फेंट करना होगा। ओके, वुड हैमर, शायद से हमारा ग्रे निंजा फेंट हो जाएगा जैसा कि मैंने कहा। कोई बात नहीं, मैं अब निकालता हूँ टैलोन फ्लेम को। तो इसने अपना डिफेंस बढ़ा लिया है और कोई। ओके, मैं फ्लेम थ्रोवर से इसे और मैं अर्थक्वेक का यूज़ करता हूँ। और 3 पोकेमॉन हैं, हमें इन्हें भी फेंट करना होगा। रोटोम की एबिलिटी है लेविटेट, इस वजह से उस पर ग्राउंड टाइप मूव का असर नहीं हुआ। रोटोम की टाइपिंग है घोस्ट और इलेक्ट्रिक, एक ड्यूअल टाइपिंग वाला पोकेमॉन। टैलोन फ्लेम लेवल 67, मेटाग्रॉस लेवल 65 और ये सीख रहा है हाइपर भी। मैं इसे मूव नहीं सिखाने वाला। इसकी एक्यूरेसी बहुत कम है और उसका पीपी भी जस्ट 5 ही है। तो मैं सबसे पहले रोटोम को फेंट करता हूँ और मैं अर्थक्वेक का यूज़ करता हूँ। चैनलियर फेंट हो जाएगा अर्थक्वेक की वजह से। ओके, तो उसका भी डिफेंस बहुत ज़्यादा है, इस वजह से वो फेंट नहीं हुआ। हमारा टैलोन फ्लेम ही फेंट हो गया। ओके, तो मैं नैगनेंडल को निकालता हूँ। मैं स्लज बॉम्ब इसे देता हूँ और क्रंच चैनलियर को। इसने अपने पोकेमॉन को हील किया है, कोई बात नहीं। तो रोटोम, उसने रोटोम को ही हील किया था। मैं ड्रैगन पल्स का इस बार यूज़ करता हूँ। एक और ड्रैगन पल्स, बहुत अच्छे। लक्सरे लेवल 68। तो हमने आपको हरा दिया है।
अब आप यहाँ से चले जाओ। तो अब ये चले गए, बहुत अच्छे। तो शायद से बैरी हमसे थैंक यू कह रहा है और ये हमसे बैटल करने वाला है। हमारे पोकेमॉन हील नहीं है, तो ये हमसे पूछ रहा है कि क्या तुम मुझसे बैटल करोगे। नहीं, मैं इस बार तुमसे बैटल नहीं करूँगा। हम जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो मैं तुमसे बैटल ज़रूर करूँगा। तो मैं जस्ट इन सेकेंड अपने पोकेमॉन को हील कर कर आता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो, फाइनली मैं अपने पोकेमॉन को हील कर कर आ गया हूँ। अब हम इस सिटी को पूरी तरह से एक्सप्लोर करेंगे। तो आप बाहर क्यों रुकी हो? तो इसे अपने पोकेमॉन को फ्लाई सिखाना है, लेकिन हम तुम्हें फ्लाई एचएम नहीं दे सकते। तो इस घर में कोई नहीं है। एक बार लेफ्ट में ऊपर चलते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। ये ड्रिफ्लून के बारे में बात कर रहा है। ओके, ये भी कुछ नहीं कह रही। मुझे लगा कि आप हमें कोई डिफरेंट आइटम दे सकते हो। एक साइडक और वहाँ पर एक निडोरैन है। क्या हमने इस घर हमने इस घर को भी एक्सप्लोर किया था। और ग्रैंड माँ यहाँ पर क्या कर रही है? ये पोकेडॉल के बारे में बात कर रही हैं। मैं पोकेडॉल का यूज़ नहीं करता। तो ऊपर चलते हैं। क्या हमने इस घर को एक्सप्लोर किया था? नहीं, हम यहाँ पर नहीं जा सकते। तो यहाँ पर है 8वां जिम। और ये अंकल यहाँ पर क्यों रुके हैं? तो जिम लीडर फ़िलहाल के लिए यहाँ पर नहीं है। उसका नाम है मैरलिन। वो कहीं बाहर गया है। तुम यहाँ पर बाद में आ जाना। हमें जिम लीडर को भी ढूंढना होगा। तो क्या जिम लीडर यहाँ पर है? नहीं, यहाँ पर ईवल गैंग का मेंबर है। तो थोड़ी देर पहले ही हमने तुमसे बैटल की थी, तो तुम यहाँ पर क्यों रुके हो? तो ये यहाँ से नहीं हटने वाला। और यहाँ पर भी एक रूट है, पहले इसे भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। ओके, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो यहाँ पर एक मग है जो कि सोया हुआ है। ओके, इसे उठाए कैसे? ओके, तो ये यहाँ से नहीं हटने वाला। हमें कहीं दूसरी जगह पर जाना होगा। तो हमें जाना कहाँ पर है? जिम लीडर कहाँ पर है? तो क्या अंकल हमें बता सकते हैं कि जिम लीडर कहाँ पर है? नहीं। तो एक बार नीचे ही चलते हैं। क्या हमने कोई जगह को स्किप कर दिया था? हमने इस घर को भी एक्सप्लोर किया था। एक बार ऊपर से चलते हैं। शायद लेफ्ट में कोई नया रूट हो सकता है। नहीं, यहाँ पर तो रूट ही क्लोज है। शायद से हमने इस सिटी को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर लिया है। हाँ, हमने इस सिटी को पूरी तरह से एक्सप्लोर किया है। तो जिम लीडर कहाँ पर है? ये है रूट 16। तो आपको जिम लीडर कहाँ पर है ये पता नहीं है, मुझे भी ये नहीं पता है। तो शायद से हमें एक जगह को एक्सप्लोर करना है जहाँ पर हम ईवल गैंग के लीडर से पहली बार मिले थे। वहाँ पर हमें सर्व कर कर जाना चाहिए। उस जगह को हम एक बार चेक कर लेते हैं। क्या ये है वो सिटी? हाँ, यही है वो सिटी। हमने यहाँ से ही अपनी जर्नी शुरू की थी। हमें इस ऊपर वाली सिटी में जाना है। पहले मैं सुपर रिफल का यूज़ करता हूँ। ओके, रिफल का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं फ्लाई करके ही वहाँ पर पहुँच जाता हूँ। ओके, यही सिटी है। तो आपको पता ही होगा कि हमने ईवल गैंग के लीडर से पहली बार इस रूट पर बैटल की थी। हमें यहाँ पर सर्व कर कर चेक करना चाहिए कि क्या यहाँ पर कोई नया रूट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिम लीडर यहीं पर हो सकता है। ओके, यहाँ पर एक केव है, तो चलते हैं अंदर। तो ये एक नया रूट है और यहाँ पर वाइल्ड पोकेमॉन अपीयर होने वाले हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, इसलिए मैं सुपर रिफल का यूज़ करने वाला हूँ। ओके, तो हमारे पास 17 सुपर रिफल्स हैं, मे बी इतना इनफ है। यहाँ पर कुछ ट्रेनर्स भी हैं जो कि हमसे बैटल करने वाले हैं। ओके, ये एक बुरी बात है। ये एक हाइकर है, इसलिए मैं अपने ग्रेनिंजा को फर्स्ट पोजीशन पर स्विच करता हूँ, क्योंकि हाइकर के पास हमेशा रॉक और ग्राउंड टाइप पोकेमॉन ही होते हैं। इसके पास है 4 पोकेमॉन और इनके लेवल है 64। और इसका पहला पोकेमॉन है एक मैचैम, तो मैं इसे सर्फ देता हूँ।
ओके स्कैरी फेस, कोई बात नहीं। वैसे भी हमारे ग्रे निंजा की स्पीड बहुत ज़्यादा है, स्कैरी फेस का इस पर असर नहीं होगा। इसका पहला पोकेमॉन फेंट हो गया। ज़ाइग्रेट लेवल 65। तो एक लाइकेन रॉक, इसे भी सर्फ ही देते हैं। तो मैं अपने ग्रे निंजा को अब बनाने वाला हूँ ऐश ग्रे निंजा। हम इन्हें एक ही हिट में फेंट करने वाले हैं। एक रेलिकेंट, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे। अब हमारा ग्रे निंजा बन गया है ऐश ग्रे निंजा। उसने हमारी एक्यूरेसी कम की थी, इस वजह से हमारा अटैक मिस हो गया। ओके ये रिकॉइल डैमेज की वजह से भी फेंट नहीं हुआ। तो लास्ट पोकेमॉन इसका कौन सा है? एक टायरेंट्रम, तो इसे मैं आइस बीम देता हूँ। ये भी इस पर सुपर इफेक्टिव है। ये एक ड्रैगन और रॉक टाइप पोकेमॉन है इसलिए। तो हमने आपको हरा दिया। तो वहाँ पर ऊपर एक आइटम है, लेकिन उससे पहले हमें इससे बैटल करनी होगी। मैं टैलन फ्लेम को फर्स्ट पोजीशन पर स्विच करता हूँ क्योंकि ये एक ब्लैक बेल्ट है। इसके पास कितने पोकेमॉन हैं? इसके पास है 4 पोकेमॉन। मैं इन सभी को ब्रेव बर्ड ही देने वाला हूँ। ये जस्ट एक ही हिट में फेंट हो जाएंगे। बहुत अच्छे, पहला फेंट हो गया। नेगनेंडल लेवल 67। तो इसे देते हैं फ्लेम थ्रोवर क्योंकि इसकी टाइपिंग आइस और फाइटिंग है। ऐसी टाइपिंग वाला पोकेमॉन कोई नहीं है, ये जस्ट एक ही पोकेमॉन ऐसी टाइपिंग वाला है। बहुत अच्छे, देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। तो एक टेराकियन, इसे ब्रेव बर्ड देते हैं। इसकी टाइपिंग रॉक और फाइटिंग है और ये एक लेजेंडरी पोकेमॉन है, लेकिन हमारा टैलन फ्लेम फेंट हो गया। ओके मैं मेटाग्रॉस को निकालता हूँ। हम इसे साइकिक देते हैं, ये भी इस पर सुपर इफेक्टिव है। बहुत अच्छे, देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। ये इसका लास्ट पोकेमॉन है, एक मेडिचैम। इसे मैं मीटियोर मैच देता हूँ और इसका अटैक भी बढ़ गया, कोई बात नहीं। इस बार साइकिक, इसकी टाइपिंग साइकिक और फाइटिंग है। ये भी एक ड्यूअल टाइपिंग वाला पोकेमॉन है। तो ग्रे निंजा सीख रहा है हाइड्रो पंप। तो क्या हमें इसे ये मूव सिखाना चाहिए? क्योंकि हमारे पास वाटर शरिकेन है, ये ग्रे निंजा का सिग्नेचर मूव है। तो मैं साइकिक टाइप मूव को हटा देता हूँ। हमारे मेटाग्रॉस के पास एक साइकिक टाइप मूव है। तो हमारा टैलन फ्लेम फेंट हो गया है। मैं जस्ट इन सेकंड अपने पोकेमॉन को हील कर आता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो फाइनली मैं अपने पोकेमॉन को हील कर आ गया हूँ। तो बढ़ते हैं अब यहाँ से आगे। हमें यहाँ पर सर्फ करना है, लेकिन हम यहाँ पर सर्फ का यूज़ नहीं कर सकते। और इन सभी ट्रेनर से मैंने बैटल कर ली है। इनके पोकेमॉन बहुत पावरफुल थे, सभी लेवल 68 के थे। अब हमें डायरेक्ट जिम लीडर से ही मिलना चाहिए, जो कि बहुत अंदर है। ये केव सच में बहुत बड़ा है। ओके इस आइटम की लोकेशन को याद रखना, एक पॉइजन बार। हमें पहले भी एक पॉइजन बार मिला था, हमने उसे अपने नेगनेंडल को होल्ड करवा दिया है। तो यहाँ पर है जिम लीडर। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? हमें हमारा 8वां जिम बैच चाहिए, इसलिए आप जिम में चले जाओ वापस। तो मैं यहाँ पर कुछ काम कर रहा हूँ। ओके तो तुम्हें तुम्हारा जिम बैच चाहिए। ओके तो मैं अभी जिम में जाता हूँ। तो शायद से इनका और कोई काम बाकी है, कोई प्री हीरो हिस्टोरिक फॉसिल्स इन्हें यहाँ पर चाहिए था। ओके शायद से अब हमें इनके पीछे, ओके इन्होंने हमें मीटियोराइट दिया है, बहुत अच्छे। तो वैसे मीटियोराइट किस काम आता है, एक बार हमें ये चेक करना चाहिए। ओके कहाँ पर है मीटियोराइट? अ मीटियोराइट दैट फेल फ्रॉम स्पेस ऑन मिस्टर मून लॉन्ग अगो, इट इज़ वेरी लम्पी एंड हार्ड। तो ये हमारे कुछ काम का नहीं है, शायद हमें उसे सेल करना होगा। लेकिन यहाँ पर एक फॉसिल है, आप इसकी लोकेशन को याद रखना, एक डॉम फॉसिल। ओके तो अब हमें बाहर जाना है। मैंने रिफल का यूज़ तो किया ही है, वाइल्ड पोकेमॉन हमें परेशान नहीं कर सकते।
हमें जिम लीडर से भी बैटल करनी है और उस जिम लीडर की टाइपिंग क्या है ये तो हमें पता नहीं है, हमें पता चल जाएगा। हमारे पास 7 जिम बैच तो है, तो 8वां जिम बैच लेने के बाद हमें शायद से पोकेमॉन लीग में जाना होगा। उससे पहले हमें जाना है विक्ट्री रोड। तो विक्ट्री रोड बहुत हार्ड होता है। अब हमें फ्लाई करके उस सिटी में फिर से जाना होगा। ओके, शायद से ये थी वो सिटी। हाँ, यही सिटी होगी, तो चलते हैं हम वहीं पर। ओके, तो मैं जस्ट इन सेकंड पोकेमॉन को हील कर आता हूँ। अगर हम बैटल हारते हैं तो लास्ट सिटी के पोकेमॉन सेंटर पहुँचेंगे, इसलिए जैसा कि आप देख सकते हो फाइनली मैं अपने पोकेमॉन को हील कर आ गया हूँ। तो चलते हैं अब जिम लीडर से बैटल करने के लिए। तो जिम लीडर आ गया है जिम के अंदर। तो आप यहाँ पर क्यों रुके हो? ओके, तो अंकल अब चले गए, बहुत अच्छे। तो जिम लीडर की टाइपिंग क्या है? तो गैरी ने इस जिम को हराया है और इस जिम लीडर की टाइपिंग हमें नहीं पता है, लेकिन अब पता चल जाएगी क्योंकि ये ट्रेनर हमसे बैटल करने वाला है। तो इस जिम लीडर के पास सभी पॉइजन टाइप पोकेमॉन हैं। ओके, तो मैं मेटाग्रॉस को निकालता हूँ क्योंकि पॉइजन टाइप का इस पर कोई असर नहीं होता। और मैं अपने मेटाग्रॉस को मेगा इवॉल्व करूँगा और इसे देते हैं मीटियोर मैश। तो उसने अपना अटैक और डिफेंस बढ़ा लिया है, एक्यूरेसी भी। इस बार साइकिक, बहुत अच्छे। इसका पहला पोकेमॉन फेंट हो गया। इसकी टाइपिंग पॉइजन और डार्क है, तो मैं इसे मीटियोर मैश देता हूँ। और इनके पोकेमॉन के लेवल बहुत ज़्यादा है, लेवल 76 के हैं सभी पोकेमॉन। फिर से मीटियोर मैश। मेगा एवोल्यूशन के बाद मेटाग्रॉस का अटैक बढ़ जाता है, तो मैं रिस्क नहीं लेने वाला, मैं लक्सरे को निकालता हूँ। अगर मेटाग्रॉस फेंट हो गया तो हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसे देते हैं डिस्चार्ज। क्या ये एक डिस्चार्ज में फेंट होगा? नहीं, उसका डिफेंस बहुत ज़्यादा है। ओके, तो अब हम क्या करें? तो मैं फिर से मेटाग्रॉस को ही निकालता हूँ क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। बहुत अच्छे, हमने इसे हरा दिया। और कितने पोकेमॉन हैं? एक कोयल फिश, इसका डिफेंस कम होता है, ये जस्ट एक ही साइकिक में फेंट हो जाएगा। तो लास्ट पोकेमॉन है एक प्योर पॉइजन टाइप गार्बोडर। इसका डिफेंस बहुत ज़्यादा होता है और ये फिर से अपना डिफेंस बढ़ा रहा है। फिर से एक साइकिक, अब ये फेंट हो जाएगा। तो मुझे अपने पोकेमॉन को फिर से हील करना होगा। पहले हम इन सभी ट्रेनर्स को हरा देते हैं। ओके, यहाँ पर एक पजल है, हमें इस पजल को सॉल्व करना होगा। पजल को कैसे सॉल्व करना है ये तो मुझे पता नहीं है। ओके, शायद से ये कोई स्विच हो सकता है। हाँ, ये कोई स्विच है। ओके, हमने सेकेंड स्विच को दबा दिया। रिफल का यूज़ हमें नहीं करना है। और थर्ड स्विच को हमने दबा दिया। ओके, शायद से अब ये पज़ल सॉल्व हो जाएगी। ओके, बहुत अच्छे। आप वीडियो देखकर ही इस पज़ल को सॉल्व करना। तो हमारे पोकेमॉन हील नहीं है, तो क्या हम ये बैटल जीत पाएंगे? देखते हैं। इसके पास है 5 पोकेमॉन। टैलोन फ्लेम, बहुत अच्छे। इसे फ्लेम थ्रोवर देते हैं। इसकी टाइपिंग बग और पॉइजन है। पॉइजन जैब, कोई बात नहीं। फिर से फ्लेम थ्रोवर। ग्रेनिंजा लेवल 69। एक मग, इसे ब्रेव बर्ड देते हैं। ओके, गंग शॉट की वजह से हमारा पोकेमॉन पॉइजन हो सकता है, लेकिन टैलोन फ्लेम तो फेंट ही हो गया। इसे ग्राउंड टाइप अटैक देते हैं, अर्थक्वेक। पॉइजन टाइप पर ग्राउंड टाइप मूव भी सुपर इफेक्टिव होते हैं। तो ज़ाइग्रेड के साथ ही मैं बैटल कंटिन्यू करता हूँ फिलहाल। एक अलोलन मग, इसकी टाइपिंग है पॉइजन और डार्क, और इसका भी डिफेंस बहुत ज़्यादा है।
फिर से अर्थक्वेक, बहुत अच्छे। तो और 2 पोकेमॉन है, एक रोज रेड, तो इसे देते हैं क्रंच। इसकी टाइपिंग पॉइजन और ग्रास है। इस बार ड्रैगन पल्स देकर देखते हैं इसका कितना असर होगा। तो उतना कुछ खास असर हो नहीं रहा। मैं मेटाग्रॉस को निकालता हूँ। तो फिर से साइकिक, मेटाग्रॉस लेवल 67, नेगनेंडल लेवल 69। तो एक स्कॉलपीड, इसे भी साइकिक ही देते हैं। उसका अटैक मिस हो गया। ये जस्ट एक ही साइकिक में फेंट हो गया, बहुत अच्छे। ओके, तो फाइनली हम जिम लीडर के पास पहुंच गए। मैं जस्ट इन सेकंड अपने पोकेमॉन को हील कर कर आता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो मैं अपने पोकेमॉन को हील कर कर आ गया हूँ। मैंने फर्स्ट पोजीशन पर मेटाग्रॉस को स्विच किया है। इसका सिग्नेचर पोकेमॉन है मक, तो इसका नाम है मैन्यूल। इसके फेवरेट पोकेमॉन है पॉइजन टाइप। तो रेडी हो जाओ मुझसे बैटल करने के लिए। ये ऐसा हमसे कह रहा है, कोई बात नहीं, हम भी रेडी हैं तुमसे बैटल करने के लिए। ओके, तो मैं अपने मेटाग्रॉस को मेगा इवॉल्व तो करने वाला ही हूँ और इसे साइकिक देते हैं। इसकी टाइपिंग बग और पॉइजन है। क्या ये एक बार में फेंट होगा? इसकी स्पीड हमारे पोकेमॉन से ज़्यादा है क्योंकि इसका लेवल भी ज़्यादा है। ये एक ही हिट में फेंट हो गया, बहुत अच्छे। एक निडोकिंग, फिर से साइकिक। ओके, अर्थ पावर, ये एक ग्राउंड टाइप मूव था और हमारा मेटाग्रॉस फेंट हो गया। मैं ज़ाइग्रेड को निकालता हूँ, इसे देते हैं अर्थक्वेक। अब मैं ज़ाइग्रेड के साथ ही बैटल कंटिन्यू करने वाला हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं अपने पोकेमॉन को रिवाइव ज़रूर करूँगा। इसे ड्रैगन पल्स देते हैं। बहुत अच्छे, एक और ड्रैगन पल्स। क्या ये इस बार फेंट होगा? नहीं, हमारा ज़ाइग्रेड ही फेंट हो गया। तो मैं ग्रे निंजा को निकालता हूँ, इसे मैं देता हूँ आइस बीम। हम अपने ग्रे निंजा को एज ग्रे निंजा तो नहीं बना सकते। इसने नेस्टी प्लॉट की वजह से हम अपने पोकेमॉन का अटैक डिफेंस बढ़ा लिया है। ये एक बहुत बुरी बात है। ओके, ब्रेबर्ड, इस बार आप फेंट हो जाओ, बहुत अच्छे। तो इसके 3 पोकेमॉन फेंट हो गए। एक क्रॉबैट, इसे मैं फ्लेम थ्रोवर देता हूँ। ओके, एक्रोबैटिक्स, कोई बात नहीं। इस बार मैं ब्रेबर्ड का यूज़ करता हूँ क्योंकि इसका अटैक 120 है। क्रिटिकल हिट, बहुत अच्छे। टैलोन फ्लेम। नेगनेंडल लेवल 70, तो एक मेगा गेनगार। ओके, ब्रेबर्ड। ओके, स्लज बॉम्ब का यूज़ किया इसने। ओके, लक्सरे, इसके पास एक डार्क टाइप मूव है क्रंच, मैं इसी का यूज़ करने वाला हूँ। ओके, इस बार फेंट हो जाओ, बहुत अच्छे। हमारा लक्सरे भी बहुत पावरफुल है। एक मग। ओके, तो मैं एक रिवाइव का यूज़ करने वाला हूँ। हमारे पास एक रिवाइवल हर्ब है, तो मैं किसे रिवाइव करूँ? मैं ज़ाइग्रेड को ही रिवाइव कर लेता हूँ क्योंकि उसका डिफेंस बहुत ज़्यादा है और वो लेजेंडरी पोकेमॉन है, तो उसका अटैक मिस हो गया। मैं इसे वाइल्ड चार्ज देता हूँ, इसका थोड़ा एचपी तो कम हो जाएगा और बाकी काम हमारा ज़ाइग्रेड कर देगा। कोई बात नहीं लक्सरे, तुमने अपना काम किया, अब ज़ाइग्रेड अपना काम करेगा। इसे अर्थक्वेक ही देते हैं। ओके, एक अर्थक्वेक में फेंट हो जाओ, बहुत अच्छे। ज़ाइग्रेड लेवल 68। तो ये बैटल बहुत ही हार्ड थी, उसके पोकेमॉन के लेवल बहुत ज़्यादा थे, तो ये हमें बता रहा है कि तुम्हें इलाइट 4 में जाना है, ये सब हमें पता है।
तो इसने हमें दिया है TM36 जो कि है स्लज बॉम्ब। हमें इसकी फ़िलहाल तो कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, हमें लेफ़्ट से जाना होगा। मैंने उस ट्रेनर से भी बैटल की है। हमें स्लज बॉम्ब की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे नेक डैंडल को वो मूव आता है। अब हमें विक्ट्री रोड पर जाना है जो कि फ्लाई करके ही जाना है हमें। ओके, विक्ट्री रोड यहाँ से है और यहाँ पर है पोकेमॉन लीग, तो हमें इस सिटी में जाना होगा। ओके, चलते हैं पोकेमॉन सेंटर में। ओके नरजॉय, आप हमारे पोकेमॉन को हील कर दो। ओके थैंक यू, हम फिर दोबारा ज़रूर मिलेंगे। ओके चलते हैं अब बाहर। ओके, यहाँ पर लेफ्ट में से ही विक्ट्री रोड है। हाँ, यहीं पर है विक्ट्री रोड। ये है रूट 17। यहाँ पर बहुत सारे ट्रेनर्स आएंगे हमसे बैटल करने के लिए। तो गाइज़ मुझे लगता है आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम जाएंगे विक्ट्री रोड पर और उसके बाद एलाइट 4 में। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।